हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्विन प्रेगनेंसी, जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंडर में आती है। सबसे पहले बात कर लेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी आता किसके अंडर में है। तो वो आता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंडर में। अभी मल्टीपल प्रेगनेंसीज आखिर क्या होती है? तो ये उस कंडीशन को कहेंगे जिसमें साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही बार में एक से ज़्यादा फीटस विद इन द वूम जो हों वो डेवलप हो रहे हों। ठीक है, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। व्हेन मोर देन वन fetus simultaneously develops in the uterus it is called multiple pregnancy। यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक से ज्यादा फीटस जो है वो एक ही साथ में वूम के अंदर डेवलप हो। जब दो फीटस एक बार में डेवलप होते हैं विद इन द वूम तो उसको बोलेंगे ट्विन प्रेगनेंसी। अभी ट्विन प्रेगनेंसी के दो टाइप्स होते हैं या फिर दो वैरायटी आप कह सकते हैं। पहला होता है डाइजाइगोटिक एंड सेकेंड वन होता है मोनोजाइगोटिक। तो डाइजाइगोटिक का क्या मतलब होता है? आप यहाँ पे शब्दों से इसको इजीली क्लियर रख सकते हैं। डाई यानी कि दो, जाइगोट्स, दो अलग अलग जाइगोट्स बने, इसका मतलब दो अलग अलग ओवा हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, यानी 80% ऑफ द टाइम जो ट्विंस होते हैं उनमें डाइजाइगोटिक ही देखने को मिलता है। इसको फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोला जाता है। तो फ्रेटर्नल का क्या मतलब होता है कि जरूरी नहीं है सेक्स या फिर जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज हो वो एक जैसी हों। जीनोम एक जैसा नहीं होता है, जीनोम अलग अलग हो सकता है और सेक्स भी डिफरेंट हो सकता है दोनों बच्चों में। रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू ओवा। जब टू ओवा एक साथ में फर्टिलाइज होते हैं तब वो डाइजाइगोटिक ट्विंस बनाते हैं। देन आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो सेकंड हमारा आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसको भी नाम से इजीली याद रख सकते हैं, मोनो यानी कि सिंगल। यहाँ पे एक सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, उसके बाद वजह से ट्विन फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें जो भी है ट्विंस वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं और उनका जीनोटाइप सेम होता है, यानी कि वो एक ही जैसे दिखेंगे और उनके जेनेटिक्स जो है वो एक जैसे ही होंगी, यानी कि कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। देन आफ्टर ये 20% ऑफ द केसेस में, मतलब अगर टोटल जितने भी ट्विन प्रेगनेंसीज हैं उसमें 20% में मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलते हैं। और फर्टिलाइजेशन होता है सिर्फ एक ओवा का, यानी कि एक ओवा एक जाइगोट बन रहा है शुरुआत में, मोनोजाइगोटिक। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी इंसिडेंस की बात आती है। तो इंसिडेंस है इसका 1 in 80 प्रेगनेंसीज इन इंडिया। इंडिया में इसका 1:80 का रेशियो है। और अगर रेसेस के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट होता है। ब्रिटिशर्स में 1:200 होता है और नाइजीरियंस में 1:20 होता है। सो इंडिया का आप याद रखिएगा 1:80। और उसमें भी मोनोजाइगोटिक मोस्टली 20% ही देखने को मिलते हैं जो चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट हमें खुद बता सकता है और साइंस वो हैं जो हमें इवेलुएट करने होंगे या फिर हमें ऑब्जर्व करने होंगे। तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? इंक्रीज नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस में जैसे होता है वैसा तो रहेगा, बट इसमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी। वो इस वजह से है बिकॉज HCG लेवल्स जो है वो बढ़ चुके होंगे। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इस वजह से हो रही है बिकॉज क्योंकि जब यूट्रस जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो होगा तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर ऑर्गन्स हैं और लंग्स हैं वो भी कंप्रेस होंगे, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। एडिमा हो सकता है। देन आफ्टर एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, इसी वजह से हो रहा है एब्डोमिनल इनलार्जमेंट भी बिकॉज साइमल्टेनियसली दो फीटस ग्रो हो रहे हैं तो अभी ज्यादा जगह यूज हो रही है। एक्सेसिव फीटल मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे अभी बिकॉज दो फीटस है तो इस वजह से मूवमेंट भी उतने ज्यादा पता चलेंगे। और अनयूजुअल वेट गेन, जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में टोटल 9 to 11 kg ऑफ वेट गेन होता है इन ऑल ओवर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उससे जो है 9 to 11 kg से भी ज्यादा जो है वो फीमेल में वेट गेन हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स फीमेल आपको खुद बता सकती है। बाकी साइंस जो आपको इवेलुएट करने होंगे वो ये हैं। सबसे पहले होगा एविडेंस ऑफ प्रीक्लेम्शिया। प्रीक्लेम्शिया का एविडेंस होगा, यानी कि जो प्रोटीन यूरिया है वो देखा जा सकता है। देन आफ्टर ब्लड प्रेशर जो है फीमेल का वो भी रेज्ड होगा, तो ये साइन ऑफ प्री एक्लेम्शिया मिलेगा। प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया,
एनीमिया बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकता है, और बिकॉज अभी वहां पे उसको 2 फीटस को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई देना है, तो इसकी वजह से भी होता है। देन मोर एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ मतलब अम्ब्लाइकस से नापी जो जाती है वो वाली गर्थ होगी, तो वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी इसी वजह से, बिकॉज वहां पे 2 फीटस ग्रो कर रहे हैं एक बार में। मोर हाइट ऑफ द यूट्रस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन जितना होता है उतना ही हाइट ऑफ द यूट्रस होता है। मतलब 22 वीक्स के बाद से जितना भी वीक ऑफ जेस्टेशन होगा, यानी कि जितने हफ्ते का बेबी होगा उतनी ही सेंटीमीटर हाइट होगी, यूट्राइन हाइट होगी, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, वो जो हाइट होगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी इन रिस्पेक्ट टू द जेस्टेशनल पीरियड। टू मैनी फीटल पार्ट्स। जब फीटल जैसे उसको जब एब्डोमिनल पाल्पेशन किया जाएगा तो एहसास होगा कि फीटल पार्ट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। देन फाइंडिंग ऑफ 2 फीटल हेड, वही है इसमें पाल्पेशन में इसमें 2 फीटल हेड्स देखने को मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड, अलग अलग फीटल हार्ट साउंड भी इसमें मिलेगी। और हाइड्रोएमनियोज, हाइड्रोएमनियोज या फिर इसको पॉलीहाइड्रोएमनियोज भी कह सकते हैं। तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मोर देन 2000 ml है, या फिर इसको आप सिंपली कह सकते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। तो ये होंगे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम आते हैं एटियोलॉजी पे। सो एटियोलॉजी का मतलब हो गया यहाँ पे कॉजेस। तो कॉजेस जैसे अभी हमने इसमें पहले भी बात करी थी कि इंसिडेंस रेट जो है वो उसमें जैसे डिफरेंस होता है कि इंडिया में अगर 1:10 है, 1:80 है, ब्रिटिशर्स में 1:200 है। इसी तरीके से रेस के अकॉर्डिंग एटियोलॉजी कॉज हो सकता है। नाइग्रोज में ज्यादा होता है, ये होता है 1:20। उसके बाद हेरिडिटरी, कई जगहों पे हेरिडिटरी भी होता है कि अगर उस फैमिली हिस्ट्री में वो चीज देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से। एडवांसिंग एज ऑफ मदर, अगर जो फीमेल की एज है वो मोर देन 30 है तो उसमें भी ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी, अगर फीमेल टोटल 5 बार चाइल्ड बर्थ कर चुकी है तो उसके बाद 5th ग्रेविडा जो होगी तो उसके बाद भी देखने को ज्यादा मिल सकता है। देन एट्रोजेनिक एजेंट्स, एट्रोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों को एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस, तो उनमें ड्रग्स चलाए जाते हैं जिससे ओव्यूलेशन प्रोसेस हो, मतलब प्रॉपरली ओव्यूलेशन कंडक्ट हो। तो उसकी वजह से भी इंडक्शन ऑफ द ओव्यूलेशन के लिए जो ड्रग्स चलाए जा रहे हैं उसको एट्रोजेनिक बोल देंगे। और कुछ कॉजेज अननोन होते हैं, आइडियोपैथिक होते हैं, उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। एक अननोन कॉजेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी अननोन है। देन आता है डायग्नोसिस, किस किस चीजों से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी है। सबसे पहले आएगा हिस्ट्री, हमें फीमेल से हिस्ट्री लेनी होगी कि क्या उसके फैमिली हिस्ट्री में ये चीज रही है या नहीं, इस टाइप से, या फिर उसकी एज क्या है, या फिर वो किस रेस को बिलोंग करती है, वो सब हमें हिस्ट्री में पता चल जाएगा। और पैरिटी क्या है। देन उसके हम देखेंगे सिम्टम्स। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स अभी पढ़े तो उसी में देखेंगे क्या इंक्रीज नोजिया वॉमिटिंग है, या फिर एब्डोमिनल गर्थ ज्यादा है, एब्डोमिनल हाइट ज्यादा है, इस टाइप की चीजें हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। देन जनरल एग्जामिनेशन में हम यहाँ पे एडिमा देखेंगे, साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया देखेंगे, एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे, इस टाइप से जनरल एग्जामिनेशन होगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन में हम लोग सबसे पहले उसका साइज ऑफ द यूट्रस देख सकते हैं, साइज एब्डोमिनल साइज जितना होगा तो उससे पता चल जाएगा। देन आफ्टर इंस्पेक्शन हो गया, देन पाल्पेशन में होगा तो 2 फीटल हेड फील होंगे, फीटल पार्ट ज्यादा होंगे। ऑस्कल्टेशन में होगा कि हमें वहां पे फीटल हार्ट साउंड जो है वो 2 अलग अलग जगहों से महसूस होगी, सुनाई देगी। और लास्ट में आता है परकशन, वहां पे हमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। देन सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में हमें क्लियरली इमेजेस दिख सकती हैं कि पता चल जाएगा कि 2 फीटस है या नहीं। एंड बायोकेमिकल टेस्ट, तो यहाँ पे हम HCG की वैल्यू मेनली चेक करेंगे कि अगर HCG की वैल्यू भी बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ी हुई रहती है। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि ऐसी डायग्नोसिस जिससे कि ये लाइक कुछ सेम हो, कि साइन एंड सिम्टम जो है वो सेम हो रहे हैं बट एक्चुअल जो डायग्नोसिस है वो अलग है। तो सबसे पहला होता है हाइड्रोएमनियोज, यानी कि पॉलीहाइड्रोएमनियोज में भी
आपको कुछ कुछ ऐसे ही साइंस मिल जाएंगे, बट आफ्टर डायग्नोसिस आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट क्या चीज है। तो हाइड्रोएमनियोज होता है जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम ज्यादा होती है। देन बिग बेबी, यानी कि जो फीटस है उसका साइज ज्यादा है, लार्ज फॉर डेट है, या फिर मदर को डायबिटीज मेलाइटस होता है तो उस केस में भी बिग बेबी देखने को मिलता है। ओवेरियन ट्यूमर विद प्रेगनेंसी, ओवरी में किसी तरीके का ट्यूमर है या फिर फिम्ब्रॉइड है विद विच इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के पीरियड में ही ये सब होगा। या फिर असाइटिस विद प्रेगनेंसी, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट भी है और उसको असाइटिस की भी प्रॉब्लम है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस मैटरनल भी हो सकती हैं और फीटल भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम मैटरनल की बात करेंगे कि आखिर मदर को ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग प्रिपेरियम पीरियड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आखिर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो होगा इंक्रीज्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, देन आफ्टर एनीमिया, उसके बाद प्री क्लेम्शिया, हाइड्रोएमनियोज, एंटीपार्टम हेमरेज, माल प्रेजेंटेशन और प्रीटर्म लेबर। नोजिया वॉमिटिंग वैसे ही है बिकॉज ऑफ एचसीजी लेवल इंक्रीज्ड है, इस वजह से ज्यादा वॉमिटिंग और नोजिया होगा। देन आफ्टर एनीमिया बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकता है और बिकॉज उसको अभी 2 फीटस को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई कराना है, इस वजह से भी हो सकता है। प्री क्लेम्शिया हो सकता है बिकॉज उसमें अभी जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, इस वजह से साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रोएमनियोज होगा बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी है, इस वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम है वो भी हाई होगा। एंटीपार्टम हेमरेज का ये रीजन है कि अगर जो फीमेल है वो एटोनिक, इन केस अगर उसका यूट्रस है टोनिसिटी कम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज, या फिर अगर टोनिसिटी बहुत ज्यादा है इस वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर बिग बेबी है उस केस में भी हो जाएगा। माल प्रेजेंटेशन ज्यादातर देखने को मिलता है बिकॉज जो यूट्रस की स्पेस है वो एक फिक्स्ड होती है, वो लिमिटेड होती है, और उसमें अगर 2 बेबी हैं एट द सेम टाइम और वो प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं तो बेबीज में माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि जब टाइम ऑफ डिलीवरी आएगा तो उनका प्रेजेंटेशन गलत होगा। गलत नहीं मतलब लाइक नॉर्मली नहीं होगा, माल प्रेजेंटेशन होगा वहां पे। और प्रीटर्म लेबर वो भी इसी का रीजन है बिकॉज इंडक्शन ऑफ द लेबर जल्दी हो सकता है ट्विन प्रेगनेंसी में। देन आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बिकॉज प्रेशर जो है वो ट्विन्स की वजह से ज्यादा पड़ रहा होगा, इस वजह से अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है। देन कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है कि जब जो फीटल बॉडी है जब वो डिलीवर आउट हो रही होती है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो उस समय जब कॉर्ड पहले एक्सपेल आउट होने लग जाए उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। देन आता है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होते हैं वो मोर देन 18 आवर्स लेता है। नॉर्मली उसको 10 to 12 आवर लेना चाहिए, बट अगर वो 18 आवर्स से भी ज्यादा ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो हो सकता है कि ऑपरेटिव करना हो उस चीज को, लाइक LSCS परफॉर्म करना पड़े, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज जो यूट्रस है उसको वापस से रिवर्ट बैक होने में, नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद भी अगर यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस देखने को मिलेंगे। देन आता है ड्यूरिंग पिपेरियम। तो पिपेरियम वो पीरियड होता है कि जब आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बर्थ उसके बाद से लेके 6 वीक्स तक जब सब इन्वोल्यूशन होना होता है यूट्रस का, और मतलब जब रिवर्ट बैक होती हैं सारे ऑर्गन्स इनटू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, उसको बोलते हैं पिपेरियम पीरियड। तो वो 6 वीक्स का होता है। तो उसमें आके कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है, एक होता है सब इन्वोल्यूशन। पहले यहाँ पे समझ लीजिए इन्वोल्यूशन और सब इन्वोल्यूशन क्या है। इन्वोल्यूशन वो होता है कि जब यूट्रस होता है, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस आफ्टर डिलीवरी जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाता है तो उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। बट अगर वो किसी वजह से वो प्रॉपरली अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज पे ना जा पाए, रिवर्ट बैक ना हो पाए, तो उसको हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो सब इन्वोल्यूशन के चांसेस बढ़ सकते हैं।
और इन्फेक्शन, बिकॉज यहाँ पे एनीमिया के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी देखने को मिलता है। और दूसरा है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिव, अगर ऑपरेटिव मैनेजमेंट हुआ है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन आते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशंस पे। फीटल कॉम्प्लिकेशन होता है मिसकैरेज, हो सकता है कि फीटस जो है वो अबॉर्ट हो जाए। देन आफ्टर प्री मैच्योरिटी, बिकॉज अर्ली लेबर अगर है या फिर प्री टर्म लेबर है तो उसकी वजह से प्री मैच्योरिटी होगी। इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द वन, इसमें क्या होता है कि जो एक फीटस होता है वो ज्यादातर देखने को मिलता है कि जब मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसमें एक फीटस जो होता है वो तो प्रॉपरली ग्रो करता है, बट दूसरा इजीली मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो नहीं करता, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं होती है, तो उसकी वजह से एक की डेथ देखने को मिल सकती है। देन आता है फीटल एनोमली, तो वो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, या तो एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम की वजह से भी कुछ एनोमलीज देखने को मिल सकती हैं। देन स्टिल बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर ही, ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब डिलीवर आउट होते होते बेबी की डेथ हो जाए तो उसको बोल देंगे स्टिल बर्थ। और डिस्कॉर्डेंट ट्विन ग्रोथ, जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक उसमें जो दो ट्विंस होते हैं उनमें से एक तो प्रॉपरली ग्रो करता है बट दूसरा उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, यानी कि एक एज अ रिसिपिएंट होता है और दूसरा एज अ डोनर होता है। तो रिसिपिएंट तो सारा जो भी न्यूट्रिशन है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, वो सारा कुछ ले लेगा, बट जो दूसरा वाला होता है वो उतने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। सो ये था हमारा टॉपिक ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन, थैंक यू।